नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े, लेकिन आज भाऊ नहीं है। इसलिए भाऊ की भरपाई के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, तब विषय पर आते हैं। हमारे साथ अभिषेक कुमार हैं और संतोष पाठक हैं। हमारे दोनों साथी न्यूज लॉन्चर टीम के हैं और बिहार पर नजर रखते हैं। मिड डे मुद्दा आज बिहार पर है, इसलिए दोनों को एक साथ बिठाया है। नीतीश कुमार को इधर जेपी नड्डा ने मुलाकात के लिए, मीटिंग के लिए बुलाया और उधर पटना में बड़ा खेल शुरू हो गया। नीतीश कुमार के दो सेनापति जो दिल्ली में बिठाए हुए हैं, नीतीश कुमार ने कहा तो ये लगातार जा रहा है कि अब वो नीतीश के रहे नहीं। जब नीतीश कुमार दिल्ली आए तो दोनों दिल्ली छोड़ करके बाहर निकल लिए। नीतीश कुमार दिल्ली में भी अकेले हैं, नीतीश कुमार पटना में भी अकेले ही नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की स्थिति, उनको चाहने वाले भले ही कुछ कहें कि वो खेला कर देंगे, पलट देंगे, बाजी पलट देंगे, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार के हाथ से सब कुछ रेत की तरह फिसलता हुआ नजर आ रहा है। मैं 10-11 पॉइंट पहले रखूंगा, उस 11 पॉइंट के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो मैंने कहा कि पटना में खेल, इधर दिल्ली में नीतीश, उधर पटना में खेल, ये समझने के लिए बीपीएससी के छात्रों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, और ताजा खबर उसमें यह है कि मुख्य सचिव से जो अभ्यर्थी हैं प्रदर्शन कर रहे, उनके प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। उस मुलाकात के बाद मुख्य सचिव ने कहा है कि गर्दनी बाग में ये धरना जारी रख सकते हैं, अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं जब तक अंतिम फैसला ना हो। छात्रों ने कहा है कि हमारे लिए फैसला क्या होगा यह महत्वपूर्ण है, धरना हम देते रहे, प्रदर्शन करते रहे, महत्वपूर्ण ये नहीं है। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की है कि राज्यपाल से जब सुबह पप्पू यादव राज्यपाल के यहाँ पहुंच गए, राजभवन पहुंच गए, छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल गया, उसके बाद परमार रवि मनु भाई जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, वो राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। अब तक इस पूरे फ्रेम से 18 दिसंबर से ये पूरा मामला चल रहा है, लेकिन अब तक वो फ्रेम से गायब थे। आज राजभवन जाते हैं और कहते हैं कि कोई सवाल ही नहीं है कि परीक्षा दोबारा हो। सिर्फ एक केंद्र पर गड़बड़ी हुई है जहां 4 जनवरी को परीक्षा होगी, बाकी परीक्षा दोबारा करवाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। अब बीपीएससी चेयरमैन, ये कंट्राडिक्शन समझिए। पहला पॉइंट, बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं कि कोई सवाल ही नहीं है, यानी वो नीतीश कुमार से ऊपर है, वो बिहार की सरकार से ऊपर है। उन्होंने फैसला सुना दिया उसी अंदाज में जिस अंदाज में मोदी जी सुनाया करते हैं, फैसला सुना दिया तो सुना दिया। फिर किस काम के नीतीश कुमार? फिर तो परमार रवि मनु भाई ही मुख्यमंत्री हैं, वही अंतिम अथॉरिटी हो गए। ये पहला पॉइंट। मुख्य सचिव फिर किस बात के लिए कह रहे हैं कि धरना जारी रख सकते हैं अंतिम फैसले तक? अंतिम फैसला तो सुना दिया, फिर आप तय कर लीजिए कि अंतिम फैसला बीपीएससी चेयरमैन का है, मुख्य सचिव का है, या नीतीश कुमार का है। उसके अगली बात, नीतीश कुमार ने, ये पॉइंट्स आप नोट करिएगा, इन पर अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम अगला शो करेंगे इस पर। अगला पॉइंट, दूसरा, नीतीश कुमार ने बोला कि हम बात करेंगे। दिल्ली आकर के 18 तारीख से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, वो पटना में रहते हुए बात करने की बात नहीं करते हैं, दिल्ली पहुंच के बोलते हैं कि हम छात्रों से बात करेंगे। छात्रों से बात करने के बाद जो हमारे पास जानकारी है, मुख्य सचिव ने कहा कि 5 छात्रों के जो प्रदर्शनकारी हैं, छात्र प्रदर्शनकारी, उनमें से 5 छात्र अपना एक तय कर ले नाम और वो उनसे मुलाकात करें। जानकारी यहां तक है कि कल रात 8 साढ़े 8 बजे तक मुख्य सचिव उनके इंतजार में बैठे रहे। अब सवाल यह है कि हमने कह दिया, आप मुख्य सचिव हैं, सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, कह दिया कि हम मुलाकात करेंगे, तो मुलाकात के भरोसे हम बैठे रहेंगे? या हमारे भी आपके पास सरकारी अमला है, आप किसी अधिकारी को लगाते कि भाई जाओ छात्रों के बीच में जाओ, 5 नाम कौन से हैं चुनो, उनको गाड़ी में बिठा करके लाओ? आपके दफ्तर में बैठे रहने का क्या ड्रामा है? क्या दिखावा? इसका मतलब आप दिखावा कर रहे थे। कोई अफसर, कोई भी अफसर नीतीश कुमार का क्यों इस मीटिंग को, जो कल शाम में मुख्य सचिव के साथ होनी थी, किसी भी अफसर ने क्यों कोऑर्डिनेट नहीं किया उस मीटिंग को? अब तीसरा सवाल, बिहार में पटना में 2-2 डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं, वो डिप्टी सीएम कहीं भी इस फ्रेम में किसी भी तरीके का की मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाने में कहीं पर भी नहीं नजर आए। आखिर वो क्यों दूरी बनाए हुए हैं?
ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं, संतोष और अभिषेक आप भी इसको नोट करिएगा, मैं इसी पर पॉइंट वाइज जवाब आप लोग से चाहूंगा। किसी भी डिप्टी सीएम ने, दोनों ने क्यों नहीं कोई कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की, क्यों नहीं छात्रों के बीच में गए। चौथा पॉइंट, पीके प्रशांत किशोर पांडे ये आंदोलन में घुसा, एलआईयू क्या कर रही थी, पटना पुलिस क्या कर रही थी, क्या ये जानकारी एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस और पटना पुलिस के जरिए सरकार तक, सरकार तो चप्पे चप्पे पे नजर रखती है, तेजस्वी को जाना होता तो नजर रखती, कांग्रेस के नेताओं को जाना होता, राहुल प्रियंका जाने कार्यक्रम रखते तो वहां पर नजर रखती। ये प्रशांत किशोर पांडे वहां घुसा, एलआईयू और लोकल पुलिस क्या हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, क्यों बैठी रही। प्रशांत किशोर पांडे घुसा इस आंदोलन में, छात्रों को उकसाया, गांधी मैदान में इकट्ठा किया और वहां से मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने के लिए इतना यहां तक पहुंच गया। प्रशांत किशोर पांडे को रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई, समझाइश की कोशिश क्यों नहीं हुई, प्रशांत किशोर पांडे से ही क्यों नहीं कहा गया कि तुम्हें लेके आ जाओ 5 छात्रों को, या तुम आउट हो जाओ, हम छात्रों से बात करेंगे, हु आर यू, क्यों नहीं कहा गया। उसके बाद अगली बात, प्रशांत किशोर पांडे वहां बैरिकेडिंग जो थी मुख्यमंत्री आवास के पहले, वहां तक पहुंच गया छात्रों को यह कहते हुए कि पहली लाठी मैं खाऊंगा, हालांकि एक्सपोज हो गया, वो लाठी देखते ही भाग गया वहां से चोर दरवाजे से। इसीलिए अभी सब सवाल ये आपस में जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे। प्रशांत किशोर पांडे पर एफआईआर हुई, उसके साथ साथ छात्रों पर एफआईआर हुई। प्रशांत किशोर पांडे पर यह कहा गया है कि जन सुराज और प्रशांत किशोर पांडे ने उकसाया, तो प्रशांत किशोर पांडे को गिरफ्तार करने के लिए किसका इंतजार है, सेना आएगी क्या? क्या नीतीश कुमार की पुलिस में इतना साहस नहीं है, या नीतीश कुमार इतने बेदम हो चुके हैं, या नीतीश कुमार के हाथ में अब कुछ भी नहीं है। जो उसके बाद अगला पॉइंट, अगर धमकाया प्रशांत किशोर पांडे ने तो किस किस सह पर धमकाया। मैं रात में मेरे पास वीडियोज है, अभी बीच में मैं दिखाऊंगा, इस शो के बीच में दिखाऊंगा वीडियोज है, जब ये लाठी खाने के पहले भाग गया प्रशांत किशोर पांडे वहां से, तो छात्रों ने खुल करके, जो भी कैमरे और मीडिया के माइक आए उन पर कहा कि प्रशांत किशोर पांडे धोखेबाज है, पीके धोखेबाज है। देर रात छात्रों के धरना स्थल पर जब वो कंबल में ठिठुरे हुए सिकुड़ रहे थे, वाटर कैनन उन पर चला था, तो प्रशांत किशोर पांडे के वीडियोज मेरे पास है, जिसमें जाकर के वो धमकाते हुए नजर आ रहा है कि कौन कौन था, बहुत बड़ा नेता नए नए बन रहे हो तुम लोग, ठीक से रहो, कंबल हम ही दिए हैं, वो धमका रहा है। और ये सब, ये धमकी की बात है, उसके बाद जब लाठीचार्ज और वाटर कैनन चल चुका था उसके बाद की बात है। पुलिस कहां थी, किसकी सह पर, क्या ऐसा था कि प्रशांत किशोर पांडे को खुलेआम छोड़ दिया जाए? इस सब का मतलब भी समझेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट, अब असली पॉइंट है कि इस सबसे नुकसान किसका हुआ है, आखिर ये लाठी मॉडल है किसका। लाठी मॉडल दरअसल आप गुजरात से उत्तर प्रदेश तो अब शीर्ष पर है, लाठी मॉडल भाजपा का है। उत्तर प्रदेश में बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, शिक्षक, सिपाही भर्ती, सब पे लाठी दनादन, पीठ बदलती है, बस योगी की लाठी अपनी जगह फिक्स रहती है, पीठ बदल जाती है। ये लाठी मॉडल हमने 20 साल में नीतीश की सरकार में नहीं देखा था। नीतीश से सारे नीतीश के अवगुण हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी नीतीश से। इसका मतलब अगर लाठी मॉडल पूरे जोरों पर है तो नीतीश के हाथ से अब सब कुछ निकल चुका है। लाठी नीतीश की है, तेल भाजपा का है, साजिश खेल पीके का है, और मास्टरमाइंड कोई और कहीं बैठा हुआ है, सब देख रहा है। अब सवाल यहां पर है कि इससे नुकसान किसको है। मैंने जो बाइट सुनी, एक बाइट मैंने एक कार्यक्रम में लगवाई है, वो बाइट कंट्रोल रूम निकाल के रख लें, बाइट निकाल लें, और जो प्रशांत किशोर धमकी दे रहा है वहां जाकर के वो निकाल के रखें। वो क्लिप्स हमको आज सुनवाना है बच्चों को और बिहार के लोगों को, बाकी प्रदेश के लोगों को, वो निकाल के रखें। जो मैंने वहां पर सुना छात्रों की प्रतिक्रिया, भाजपा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है किसी की, प्रतिक्रिया है तो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार पर बहुत भयंकर नाराजगी है छात्रों में, भयंकर। आयशा ने पूरे प्रदेश में बंद का ऐलान किया, अरवल से लेकर के और दरभंगा तक ट्रेनें रोकी गई हैं, और सबके सबके अगर क्रोध का कोई निशाना है तो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है। प्रशांत किशोर को तो मैं अभी जीतन राम मांझी से भी नीचे रखता हूं राजनीतिक रूप से, भले लोग वहां पर हाइप करें कि प्रशांत किशोर ने ये कर दिया वो कर दिया। जीतन राम मांझी की इतनी हैसियत है कि गया कि 1-2 सीट अपने दम पे जिता सकता है ना। प्रशांत किशोर के पास आज क्या है, पीके पांडे के पास क्या है। वो पीके पांडे को अगर छात्र नाराज है, नारेबाजी कर रहे हैं, तो वो मैटर नहीं करता। मुख्य निशाना कौन है, नीतीश कुमार। भाजपा
किनारे से निकलती हुई नजर आ रही है। इंट्रोडक्शन इसलिए लंबा था, मैं क्षमा भी मांग लेता हूं, कई बार दर्शक कहते हैं कि इंट्रोडक्शन छोटा होना चाहिए। ये सवाल अगर इस पृष्ठभूमि को नहीं बनाते तो ये डिबेट बेकार हो जाए। मैं इसीलिए तार्किक बहस चाहता हूं, सिवाय मतलब सिर्फ ये नहीं कि थोथेबाजी लफबाजी हम लोग करें। अब मैं आता हूं सीधा संतोष पर। संतोष पाठक, अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट कर लीजिए। नुकसान और नफा और जितने पॉइंट्स मैंने, इसलिए एक एक पॉइंट, इन पॉइंट्स के आधार पर क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार को जब दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में मीटिंग, दिल्ली में लोग कह रहे थे कि खेला कांग्रेस के साथ करेंगे, खेला वाला मुझे नहीं लगता है, निजी तौर पर नहीं लगता है कि इस लायक नीतीश बचे हैं। नड्डा के साथ वो मीटिंग करने के लिए उनको बुलाया गया, और उधर पटना में जो कुछ हो रहा है वो नीतीश के राजनीति से जुदा नजर आता है, और नुकसान सिर्फ नीतीश कुमार का है। मास्टरमाइंड कौन है? संतोष। देखिए, बिल्कुल मास्टरमाइंड पर आने से पहले आशीष जी, मैं एक बात कहूंगा। जो वहां के छात्रों से मेरी बात हुई, कई छात्रों के बाइट हम सुनवाएंगे भी यहाँ, नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं। और निश्चित तौर पर चूंकि वो छात्र सजग है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझते हैं। अगर गोदी मीडिया होता तो कहता कि नहीं, मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, जैसे कहते ना कि मोदी जिम्मेदार नहीं है, विपक्ष जिम्मेदार है, उसी तरह से वो कहते हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है। तो छात्र सजग है और इसलिए जानते हैं कि पुलिस ने लाठी उठाई है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो राज्य का मुख्यमंत्री है, भले ही उसकी हालत अच्छी हो या ना हो। और मैं कह रहा हूं कि हालत अच्छी हो या ना, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा सीधे। एक दौर था जब गिरिराज सिंह कहा करते थे, चिराग पासवान कहा करते थे, जीतन राम मांझी कहा करते थे कि मुख्यमंत्री का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ये बहुत ही अपमानजनक है, लेकिन मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं। मैं उसी बिहार से आता हूं और मेरे बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में ये चीजें कही जाती है। आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को होश नहीं है, मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया है। लेकिन आज जो तेजस्वी यादव का या ये जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद जो बयान आया कि मुख्यमंत्री के इशारे पर किया गया, सरकार के एजेंट यानी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट प्रशांत किशोर को इसमें उतारा गया। अब बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आती है, दिल्ली आने से पहले आप 62 आईपीएस अधिकारियों का तबादला करते हैं, पटना की आप पूरी तरह से किलेबंदी कर देते हैं। साफ साफ नजर आता है कि आपके जो करीबी अधिकारी है, आप उनको पटना लेकर आए हैं। लेकिन फिर उन अधिकारियों में हीरोइज्म का जो रोग है, इसको बीमारी मानता हूं मैं, कि आजकल बॉलीवुड की फिल्में देखकर पुलिस अधिकारियों को एक बीमारी हो गई है कि कोई पिस्टल लहराता हुआ नजर आएगा, कोई महिला पर पिस्टल लहराता हुआ नजर आएगा, कोई लाठी चार्ज करता हुआ नजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रंट पेज पे आप छपते हैं, आप हीरो बन जाते हैं, आप बड़े बहादुर अधिकारी बन जाते हैं, भले ही आपके राज्य में कितने ही अपराध क्यों ना हो रहे, आपके जिले में कितने ही अपराध क्यों ना हो। इस पूरे वाक्य का खामियाजा आज की तारीख में भुगतना पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा, वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और मैं जनता दल यूनाइटेड क्यों कह रहा हूं, इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से खामोश है, आपको ये बात गौर करनी पड़ेगी। सरकार दो दलों की है, दो दलों की नहीं बल्कि इसमें अन्य राजनीतिक दल भी शामिल है, क्योंकि पूरे एनडीए गठबंधन को अगर मैं जोड़ लेता हूं तो 5 राजनीतिक दल है। जीतन राम मांझी की पार्टी भी है, चिराग पासवान की पार्टी भी है, और नीतीश कुमार के कभी बहुत करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी भी है। लेकिन बदनामी किसके मत्थे जा रही है? सिर्फ एक ही आदमी के मत्थे, नीतीश कुमार के मत्थे। नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है। ये 3 दिन में दूसरी बार लाठीचार्ज की घटना हुई है। और मैं और अभिषेक, हम दोनों जब बैठे थे तो हम दोनों चाय पीते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि हम लोग ऑफिस आए, ठंड इतनी ज्यादा है कि चाय की चुस्की लेनी पड़ी है। अब कल्पना कीजिए, देखिए सोचिए, क्योंकि मैंने निर्भया का आंदोलन दिल्ली में कवर किया था, जिस पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, वाटर कैनन भी छोड़ा था, यही दिसंबर का महीना था, आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। पटना में बैठे हुए हैं, वहां का तापमान, ठंड का मौसम, आप लाठियां बरसा रहे हैं, जिसमें कंकर की चोट भी लग जाए तो सूज जाता है। ठंड में वो चोट ज्यादा बड़ी नजर आती है। आप लाठियां बरसा रहे हैं, आप पानी की बौछारें कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की राजधानी को छोड़कर देश की राजधानी में बैठा हुआ है, राजनीतिक खेले की खबरों के बीच। मैं फिर ये कह रहा हूं कि वो जाएंगे, पलटेंगे, नहीं पलटेंगे, ये उनका मामला है। वो पलटे, भरपूर पलटे, वो 24 घंटे में 2 बार की जगह 4 बार पलट जाए, इधर से उधर चले जाए। लेकिन उनके अपने मुख्यमंत्री आवास से थोड़ी दूरी पर अगर युवा, छात्र और छात्राएं धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, तो कम से कम समाजवादी विचारधारा से आने वाले नेता को उनके साथ जाकर बातचीत जरूर करनी चाहिए, संवाद जरूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो आपने कहा कि साजिश किसकी,
कौन है जो नीतीश कुमार का प्रशासन चला रहा है? और ये दोनों ही पक्ष कह रहे हैं। जब भाजपा विरोध में थी तो भाजपा कहती थी कि नहीं, प्रशासन तो लालू यादव, तेजस्वी यादव चला रहे हैं। आज तेजस्वी यादव, लालू यादव कह रहे हैं कि प्रशासन भाजपा के लोग चला रहे हैं। नीतीश कुमार दोनों के ही केंद्र बिंदु हैं, और अगर नीतीश कुमार अपने हाथ में प्रशासन नहीं ले रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। लेकिन जो साजिश हो रही है वो कहीं ना कहीं भाजपा अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा आप खा लेंगे और कड़वा कड़वा थूक देंगे। भारतीय जनता पार्टी भी इसकी उतनी ही गुनहगार है, और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, साजिश किसकी? प्रशांत किशोर क्यों इसमें कूदते हैं? क्यों गांधी मैदान ले जाया जाता है? क्यों वो कहते हैं कि मैं सबसे आगे खड़े होकर लाठी खाऊंगा? तब तक तो लाठी की बात भी नहीं थी, और फिर जब लाठी उठने की बारी आती है तो आप निकल जाते हैं। पत्रकार सवाल पूछते, मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना उनका, वो कह रहे नहीं आप यहाँ थे नहीं, आपको पता नहीं। अरे भाई साहब, आपने खुद कहा था कि मैं सबसे आगे लाठी खाऊंगा, और जब लाठी चली तो आप वहां नहीं थे, उससे पहले भाग चुके थे। क्यों गए आप उसमें? क्यों उतरे आप? क्यों अपनी राजनीतिक चमकाने उतरे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपको भेजा था? आपने माहौल खराब क्यों किया? जब 11-12 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, तो किसके कहने पर आप उस भीड़ में गए? आपने छात्रों को उकसाया, आपने गदनीबाग से उनको गांधी मैदान ले जाने का काम किया। कौन है इसके पीछे? ये जवाब निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर से पूछा जाएगा। राजनीतिक हैसियत उनकी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पटना के माहौल को खराब किया, इस शांतिपूर्ण आंदोलन के माहौल को खराब किया, इसके पीछे साजिश और षड्यंत्र की आशंका नजर आती है। बेहतर होता कि नीतीश कुमार एक जांच का आदेश देते और अधिकारियों को सस्पेंड करते, एक न्यायिक आयोग बिठाते कि लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई, किसके कहने पर की गया, किसने इसके पीछे षड्यंत्र किया, और उसके साथ साथ इन विद्यार्थियों उनको को, छात्रों को न्याय देने की बात भी करते। इसके जी आशीष जी। इसके कुछ और एंगल। ये लाठीचार्ज जो दूसरा वाला है, ये तो दिल्ली में रहने को, इसके पहली बार पटना में हुआ था, तब भी वो झांकने नहीं निकले। यहाँ पर नीतीश कुमार को कहीं से भी उनको बचाने का या उनके बचने का रास्ता नहीं है। भाजपा कुल मिला जुला करके इस पूरे एपिसोड में अगर गेन है किसी को, मतलब किसी को नुकसान नहीं, वो हम आप भले करें कि भाजपा बच नहीं सकती है, लेकिन भाजपा बचती नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ कौन बोल रहा है? भाजपा को कौन एक्सपोज कर रहा है? छात्रों की नाराजगी किस पे है? भाजपा पर है, नीतीश कुमार पर है। नीतीश कुमार पर है छात्रों की नाराजगी, युवाओं की नाराजगी नीतीश कुमार पर। तो ये हम आप कर सकते हैं कि भाजपा भी बराबर की हकदार है। और अगर नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में है कि वो ये समझ नहीं सकते कि बिहार के युवाओं के साथ क्या हो रहा है, तो उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार पर बोझ न बने कि बिहार का सत्यानाश करके जाए। बिहार का अगर अब भी, जब नीतीश कुमार के काबू में नहीं है बिहार का प्रशासन, बिहार के हालात, तो उनको छोड़ देना चाहिए, मुक्त कर दे बिहार को। बिहार को कैद करके रखना यह सबसे बड़ा गुनाह होगा। कई बार ऐसे सत्ता लोलुप लोग जब कुर्सी छोड़ते हैं, तो उनके जितना उन्होंने कुछ अच्छा भी किया है ना, उस सब पर पानी फिर जाता है। और वो सबसे बुरा, मैं मतलब कल्पना, एक काल्पनिक बात कर रहा हूं मैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई जो वो हूं ऐसा संत की श्राप दे दूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें बिहार में लोग चर्चा करते हैं, जैसे जॉर्ज के साथ अंतिम दिनों में हुआ था। तो ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार अपने लिए ऐसी स्थिति बना ले। वैसे भी कहा जाता है कि जिस दिन वो मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे, उस दिन उनके पास 4 आदमी भी नहीं रहेंगे, और उसी नहीं, एक तरफ बात वो और बढ़ है रहे हैं, आशीष जी, और बहुत आशीष तेजी जी, से बढ़ रहे अभी हैं। तो आशीष जी, अभी तो वो मुख्यमंत्री है ना, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना। जब वो दिल्ली यात्रा पे आए, तो जो अपने 2 दूत उन्होंने दिल्ली भेजे थे, एक को अपनी पार्टी के कोटे से लोकसभा का सांसद बनाकर नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बना रखा है, राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह। दूसरे संजय झा साहब को उन्होंने राज्यसभा भेजा हुआ है, पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना रखा है। मुख्यमंत्री रहते हुए, जेडीयू के राष्ट्रीय मुखिया रहते हुए, जब वो दिल्ली आए, मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने गए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त करने गए, तो उनकी पार्टी के ये दोनों नेता जो उनके साथ दिल्ली में रहने चाहिए, वो नहीं मौजूद थे। इससे आप नीतीश कुमार की हैसियत का अंदाजा राष्ट्रीय जनता दल में लगा सकते हैं। नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस मैं साहब की बिल्कुल हालत मैंने खुद देखी है। आखिरी समय पे जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा था, जब वो सदन में आए, और सदन में किस तरह की उनकी हालत थी, फिर किस तरह से उनको संसद सदस्यता तक नहीं दी गई। और ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, 1-2 और नेताओं को मैं जानता हूं जो पर्दे के पीछे रहते थे, उनके साथ नीतीश कुमार ने किस तरह का व्यवहार किया। वो तमाम चीजें हैं। मैं दुआ करूंगा कि नीतीश कुमार साहब के साथ इस तरह के हालात ना हो, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर आप सरकार चलाने की हालत में नहीं है, तो भगवान के लिए मेरे राज्य को बख्श दीजिए, किसी और को आने दीजिए बिल्कुल कम से कम। बिल्कुल यही बात। और आपने जो कहा, मैं एक बात और जोड़ दूं, क्योंकि दर्शक बड़े सजग होते हैं
कि संजय झा और ललन सिंह नहीं थे, तो उसमें एक नैरेटिव ये भी बन सकता है कि वो दोनों नहीं थे, नीतीश कुमार अकेले गए मिलने, वहां पर खेला कर देंगे कांग्रेस के साथ। ऐसा नहीं है, संजय झा विदेश में थे और ललन सिंह दिल्ली से बाहर थे। दिल्ली में रह करके और साथ न ले जाते, तब हम कहते कि हाँ खेला कर रहे हैं, कूदा कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। न वो खेला करने लायक रहे, न कूदा करने लायक रहे। अभिषेक के पास चलते हैं, एक बाइट सुना करके उसी पर रिएक्शन लेंगे। जब सुना दीजिए एक बाइट कि नीतीश कुमार पर क्या क्रोध है बच्चों का, और कैसे ये प्रशांत किशोर पांडे भगा है वहां से। साथ रहना चाहिए, युवा के साथ रहना चाहिए। प्रशांत किशोर चोर है, अगर उसको आंदोलन को समर्थन देना था तो यहाँ रहना चाहिए था। वो चोर है, वो राजनीति करता है बिहार के युवा के साथ। छात्रों का समर्थन कौन कर रहा है? प्रशांत छात्रों को कोई समर्थन नहीं करता है, छात्र खुद अपने आप से लड़ता है। नीतीश को कुछ नहीं बोल रहे। नीतीश कुमार चोर है, नीतीश कुमार चोर है ये। अरे आप जनसुराज से हैं। अरे एक खाली बोली ना, आप पीछे बोल रहे हैं। नीतीश की सरकार नहीं है, मैं बताना चाहूंगा, ये ऑफिसर की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए का जो सरकार है। सुनिए ना, प्रशांत किशोर क्या किया? प्रशांत किशोर आया, वो छात्रों को दिग्भ्रमित करना चाहा और वो चाहा कि हम जो है नेता बन जाएंगे, लेकिन उसके बहकावे में नहीं आया छात्र। प्रशांत किशोर बोला कि पहला लाठी हम हाँ, प्रशांत किशोर बोला कि हम पहला लाठी खाएंगे, लेकिन जो दरवाजे से भाग गया, उसको लाठी का इतना डर लगा, नीतीश कुमार के लाठी के डर से भाग गया। उन्होंने सुबह ये बात ऐलान किया था, जब मैं लाइव था, वो बोले थे कि ये गांधी मैदान किसी के बाप का नहीं है, हमारा है, हम सबसे पहले लाठी हम खाएंगे और हम अभ्यर्थियों के साथ आगे रहेंगे। और ये बात सही है कि प्रशांत किशोर इतना बड़का चोर है कि सबसे पहले लाठी चलने से पहले भाग गया। ये भी सही है, ये भी सही है कि प्रशांत किशोर इतना चोर है। और नीतीश कुमार इतना सबसे बेशर्मी मुख्यमंत्री है कि उसको हम कहते हैं, ये जो मनु भाई है परमार अध्यक्ष, उसको री एग्जाम लेने में क्या दिक्कत है? भारत में लोकतंत्र है कि नहीं है, संविधान है कि नहीं है? उसको री एग्जाम लेने में क्या दिक्कत है? प्रशांत किशोर अभी कहाँ है? आपको जानकारी है? प्रशांत किशोर भाग गया है यहाँ से। क्या है आपका नाम? मेरा निवास रजक नाम है। मैं छात्र हूँ बीपीएससी का, एग्जाम और दिया इसमें आपने? हमने एग्जाम दिया है। और ये जो धांधली हुआ है। सुना आपने अभिषेक, नीतीश कुमार चोर है, बेशरम है, सब कह रहे हैं। चैप्टर क्लोज कर देंगे क्या अमित शाह? ये चैप्टर क्लोज की तरफ मामला बढ़ रहा है, नीतीश कुमार का चैप्टर क्लोज बिहार से। देखिए आशीष जी, इसमें 2-3 पहलू है, मैं विस्तार से इस पर बताऊंगा क्या मुझे जो लग रहा है। पहली चीज, एक एंगल प्रशांत किशोर का है। आंदोलन छात्रों का था, स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स, और स्वाभाविक है कि सत्ता के खिलाफ उनका गुस्सा जायज है, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो काफी हद तक जायज है और सत्ता से वो लड़ रहे हैं। तो आमतौर पर हम लोगों ने भी आंदोलन चलाया, सीसेट का आंदोलन तो हम लोग खुद ही उसको लीड कर रहे थे, यूपीएससी से सीसेट हटाने का, और सभी पार्टियों के लोगों को मंच देते थे। रघुवंश प्रसाद सिंह से लेकर धर्मेंद्र यादव, पप्पू यादव, ऑस्कर फर्नांडिस, सबको जगह दी थी। अपोजिशन ही आमतौर पर जनता, उसका कोई भी सेक्शन हो, किसान हो, छात्र हो, कोई भी हो, उसको लीड करता है। तो प्रशांत किशोर का एक लोकतांत्रिक अधिकार, एक पार्टी चलाने वाले व्यक्ति के कारण, एक नागरिक के कारण, कि वो छात्रों के आंदोलन में जाए, उस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन प्रदान करे, यहां तक तो मैं सहमत हूं। लेकिन यदि प्रशांत किशोर के पहुंचने से गलतफहमियां हुई है, तो निश्चित तौर पर यह मामला विचार योग्य है कि जब आप राजनीति कर रहे हैं तो 10 सेकंड एक बात खाली जोड़ना है जी। आंदोलन की कामयाबी में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है कि विपक्षी दल जाए, नैतिक समर्थन दे, लेकिन विपक्षी दलों के हाथ में आंदोलन चला जाए तो आंदोलन का पिटना और फेल होना तय हो जाता है। वही मैं कह तेजस्वी रहा यादव हूं। भी एक दिन गए आंदोलन में, एक दिन तेजस्वी भी गए, वहां पर बोले हाँ। छात्रों के बीच और चले आए। अब आगे वही कंटिन्यू बात मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर वहां गए और आंदोलन को हाईजैक करने की यदि कोशिश की है, तो निश्चित तौर पर छात्रों का गुस्सा जायज है और ये गलत हुआ है। एक पहलू ये है, लेकिन असली पहलू बिहार में मुख्यमंत्री और प्रशासन के स्तर पर है। सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के तहत यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, सीएजी वगैरह है, उसी तरह से। और राज्य का कोई मंत्री, यहां तक कि चीफ सेक्रेटरी भी बीपीएससी के मामले में या पब्लिक सर्विस कमीशन के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता, सिवाय मुख्यमंत्री के। हम लोगों ने भी 2 अटेम्प्ट पढ़वाए थे, मनमोहन सिंह के यहाँ जाकर के उनके घर पर राज्य मंत्री नारायण स्वामी हाथ खड़ा कर दिए थे कि डीओपीटी का मैं राज्य मंत्री हूं, मैं नहीं कर सकता अटेम्प्ट पढ़ाने का काम। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैं, वही प्रधानमंत्री हैं, स्वायत्त संस्था है यूपीएससी, तो मनमोहन सिंह साहब ने किया था।
राज्य में वही स्थिति मुख्यमंत्री की है। और एक दिन मुझे याद आता है आशीष जी, 29 मार्च 2015, मैं तो स्टेट पीसीएस देता नहीं था, वर्ल्ड कप का फाइनल था, ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड, और उस दिन यूपी पीसीएस के प्री का एग्जाम था। कहीं से खबर आई कि यूपी पीसीएस का सेकंड पेपर लीक हो गया है, व्हाट्सएप पर घूम रहा है। अखिलेश यादव ने देर नहीं की, उस पेपर को रद्द कर दिया, सेकंड पेपर को, और दोबारा तकरीबन 1-1.5 महीने बाद एग्जाम हुआ था, अगर आपको याद हो तो दोबारा एग्जाम हुआ था। अब यहां एक सेंटर पर ऐसी बात आ रही है, चुनावी साल है, नीतीश कुमार को, उनकी सरकार को इसे सहानुभूति पूर्वक देते हुए पूरे पेपर को रद्द करना चाहिए। आप जरा बताइए, एक सेंटर के लिए री एग्जाम आप कराएंगे, 150 नए क्वेश्चन सेट करेंगे, तय है। अब 2 क्वेश्चन, एक जहां पेपर हो गया और एक जहां पेपर होगा, दोनों के डिफिकल्टी लेवल को मैच कैसे करेंगे आप? ये संभव है प्रैक्टिकली कि 2 पेपर की डिफिकल्टी लेवल को मैच करके आप कट ऑफ जारी करें? ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। लिहाजा अगर कहीं भी गड़बड़ी हुई है तो क्वेश्चन कीजिए पूरे एग्जाम को, री एग्जामिनेशन कराइए। कि 15-20 करोड़ रुपया खर्चा हो गया तो एग्जाम नहीं होगा, कौन सा तरीका है भाई? और ये निर्णय मुख्यमंत्री को लेना होगा, ये आदेश मुख्यमंत्री को करना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कुलर जारी करना होगा, तभी जाकर के होगा। रही बात मुख्यमंत्री की, आपने कहा कि उनके जो सहयोगी हैं, मैं इस बात को नहीं मानता कि जनता दल यूनाइटेड पर नीतीश कुमार का कंट्रोल कम हो गया है। नीतीश कुमार दिल्ली आए, दोनों सहयोगियों की गैर मौजूदगी में आए, और ये उनकी रणनीति का हिस्सा था, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। खैर, मुद्दा हमारा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि बिहार के प्रशासन को कौन चला रहा है। गृह मंत्रालय लंबे समय से मुख्यमंत्री के पास है, चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, जीतन राम मांझी हो या नीतीश कुमार हो। जब होम मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, डीजीपी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सब उनके हाथ में है, तो जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री को लेनी होगी। जाड़े के मौसम में यहाँ जो हो रहा है, ठंड में जो लाठियां चल रही है, कम से कम लाठी नहीं चलनी चाहिए। और अभी मेरे पास जो जानकारी आई है वो ये है कि 31 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने को चीफ सेक्रेटरी को कहा है मुख्यमंत्री ने। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री रिपोर्ट तो मंगा रहे हैं, क्या उस रिपोर्ट पर वो कुंडली मारकर बैठ जाएंगे? अभी भी बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं परीक्षा रद्द नहीं होगी। क्यों नहीं रद्द होगी भाई? अमृत का घड़ा पी के आप आए हैं, जो आप कहेंगे वही लोग मान लेंगे। आप मुख्यमंत्री से बड़े हो गए हैं। सवाल ये नहीं है कि मुद्दा क्या है, सवाल ये है कि समाज के 1% हिस्से में भी यदि उस प्रक्रिया को लेकर संदेह है, तो उस संदेह को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है कि पूरे प्रोसेस को रद्द कीजिए। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और यह निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, शायद कल सुबह जा रहे हैं पटना, वहां पर वो कोई ना कोई आदेश उस पर जारी करेंगे। अब आयोग अड़ा हुआ है कि नहीं भाई, हम आगे मेंस की परीक्षा लेंगे, पीटी का रिजल्ट निकालेंगे। क्या बदमाशी है ये किस तरह की स्वायत्ता का आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यदि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कुछ कह दे, वो मुख्यमंत्री जो खुद छात्र आंदोलन से निकल के राजनीति में आए हैं, वो यदि इस तरह की बात कर दे, तो उनके राज में यदि ये सारी चीजें हो रही है, तो ये विषय तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी का काम स्वाभाविक है, आपने डिप्टी सीएम का भी जिक्र किया था, कि डिप्टी सीएम संतोष जी ने जिक्र किया था, डिप्टी सीएम क्या कर रहे हैं? अरे भाई, डिप्टी सीएम को अधिकार कितने दे रखे हैं? नीतीश कुमार और उनके आसपास की ब्यूरोक्रेसी पूरे शासन को देख रही है। बिहार में चाहे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहे हो, चाहे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रहे हो, चाहे सुशील मोदी रहे हो, किस डिप्टी सीएम को किसने अधिकार दिया? पप्पू यादव गवर्नर के पास जा रहे हैं। अरे भाई, गवर्नर कल परसों में निकल जाएंगे केरल, वो अपना सामान पैकिंग में लगे हुए हैं। आप ये देखिए ना, आउट गोइंग गवर्नर है वो, उनकी कितनी रुचि है इस मामले में आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। वो आउट गोइंग गवर्नर है, गजट प्रकाशित हो चुका है कि आपको जाना है केरल। जिस दिन आप चले जाए, जिस दिन वहां की गवर्नर रास्ता बताइए अभिषेक बाबू, करें क्या फिर? भाई, एकमात्र रास्ता एक ही आदमी निकाल सकता है, रास्ता नीतीश कुमार निकाल सकते हैं। क्या करें? अगरबत्ती दिखाएं बच्चे, अगरबत्ती दिखाएं उनको, बच्चे क्या करें? धूप दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं, क्या लोकतंत्र अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं बना है। लोकतंत्र अपनी डिमांड को लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शित करने के लिए बना है। तो डिमांड करने पे नीतीश कुमार लठिया रहे हैं बच्चों को ठंडक में। यही तो गलत हो रहा है, यही गलत हो रहा है।
सिस्टम को लाठी तंत्र बनाने की जो कोशिश है, और उसमें भी छात्रों को, ये बड़ा बहुत गलत तरीका है। मैं जानता हूं बीपीएससी के चेयरमैन को, क्या मुंह खुलवाइएगा, बेतिया में डीएम थे पश्चिमी चंपारण के, तब से जानता हूं मैं कि किस तरह के आदमी है जो बीपीएससी के चेयरमैन है। नहीं तो नहीं, किस तरह एक के बात है, अधिकारी रहे, छोड़िए। बीपीएससी चेयरमैन को भी हटाओ, बीपीएससी चेयरमैन के आदेश पे तो लाठी चार्ज नहीं हो रहे हैं ना। नीतीश कुमार का क्या मुंह है, क्या मुंह लेकर के जाएंगे चुनाव लड़ने? हालांकि हालांकि इसमें बेशर्मी में उन्होंने भाजपा को बराबर का मुकाबला दिया है, चुनौती दे रहे हैं देश में, वो जा सकते हैं उसी बेशर्मी से राजनेता फिर। आशीष जी, नेता सिर्फ चुनाव जीतने को ही, ये किन प्रकार चुनाव जीतने को ही अपना लक्ष्य बना ले, तो ये देश के लिए सबसे खतरनाक, या राज्य के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। लोकतंत्र चुनाव तंत्र नहीं होता। हो सकता है नीतीश कुमार चुनाव हार जाए, हो सकता है नीतीश कुमार चुनाव जीत के फिर 10वीं बार शपथ ले ले, वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि समाज का एक भी सेक्शन, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एक भी सेक्शन अगर नाराज है आपके लिए, वो मुद्दा नहीं है। देखिए, किसान बैठे रहे 13 महीने तक, यूपी और पंजाब का चुनाव आ गया, उत्तराखंड का चुनाव आ गया, तब याद आया कि ये कृषि बिल को वापस लेना है 13 महीने बाद। इसका मतलब वही काम आप कर रहे हैं। आपके लिए आंदोलन और सत्याग्रह का कोई मतलब नहीं है। फिर कौन सी बात, आप जब इंडिया अलायंस में थे तो क्या कह रहे थे नीतीश कुमार? अरे आपको, आपके मीडिया वालों को, आपका जो दिल्ली वाला है वो कुछ दिखाएगा, आप लोग बाइट ले जाइएगा, उस सब पर कब्जा करके बैठा हुआ है, चुनाव तक ऐसे ही रहेगा, चुनाव के बाद बदलेगा, यही बोलते थे ना नीतीश कुमार। इस 100 सीट के नीचे उनको हम ले आएंगे, अब जाके उन्हीं के साथ अंत में चले गए थे। सवाल ये, आपको एक घटना में बताता हूँ आशीष जी। नीतीश कुमार ने, एम्स के एचओडी थे आई डिपार्टमेंट के, आंख के सबसे बड़े डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी, राजवर्धन आजाद जी को नीतीश कुमार ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया। अभी भी कई सारे प्रोफेसर हम लोगों को फोन करके कहते हैं कि उतना निष्पक्ष, जो भी प्रोफेसर की बहाली उतनी निष्पक्ष उनके कार्यकाल में हुई, किसी और के कार्यकाल में उतनी निष्पक्ष बहाली नहीं हुई थी प्रोफेसर की। ये सच्चाई है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास काम करने वाले लोगों की कमी है। क्यों नहीं है? कहाँ है काम करने वाले लोग? काम करने वाले लोगों की जगह आप परमार, रवि, मनु भाई को ला रहे हैं। ऐसे लोगों से कुल आप मिला काम कराएंगे। अभिषेक भाऊ आ गए हैं। फाइनल कमेंट आज मुझे नहीं लग रहा था कि मिड डे मुद्दा में ज्वाइन हो पाएंगे, लेकिन आ गए हैं तो फाइनल कमेंट, क्योंकि बाकी सब तो सापेक्ष चलता है, थोड़ा निरपेक्ष कमेंट ले लिया जाए ये नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार भाऊ ये दिल्ली मीटिंग कर रहे हैं नड्डा के साथ, अपनी कुर्सी जोड़ तोड़ में लगे हैं। इस ठंडक के महीने में आप भी बाहर घूम रहे हैं और बाहर लोगों की स्थिति देख रहे होंगे, ठंडक की स्थिति क्या है। इसमें वाटर कैनन और लाठियां बच्चों पे गिर रही हैं, वाटर कैनन और लाठियां। क्या अब ये फाइनली मान लिया जाए, क्योंकि अभिषेक बता रहे कि नीतीश कुमार पूरे होशो हवास में है और कंप्लीट कंट्रोल उन्हीं का है सरकार और पार्टी पे। तो अगर उन्हीं का कंट्रोल है तो क्या अब नीतीश कुमार पूरी तरह बीजेपी के रंग में ढल चुके हैं और जाते जाते विदा होते होते उनको अपने रंग में ढाल करके इनको आउट करेंगे अमित शाह? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से अपने सरकार के कंट्रोल में है। देखिए आशीष जी, दो जगह लड़ाई चल रही है। भाजपा पूर्ण रूप से उनको निपटाने के लिए बिहार में लड़ाई लड़ रही है और नीतीश कुमार अपना वजूद बचाने के लिए दिल्ली दरबार में गिड़गिड़ा रहे हैं। ये वस्तुस्थिति है। क्या जेपी आंदोलन का प्रोडक्ट, क्या राजनीति थी? कौन से राजनीति के प्रोडक्ट है नीतीश कुमार? स्टूडेंट राजनीति के प्रोडक्ट है। क्या उन्हें पता नहीं है विद्यार्थियों के अरमान क्या है? क्या ये बात वो समझ में नहीं सकते? क्या विद्यार्थियों का लाठीचार्ज उन्होंने करवाया या किसी ने करवाया? विद्यार्थियों को लीड कौन कर रहा था? कौन है पीके? किसके लिए प्रॉक्सी काम कर रहे हैं? और लाठीचार्ज के समय धीरे से निकल लिए वहां से। ये बवाल खड़ा किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, 2025 के चुनाव आते आते आप देख लीजिएगा, ये जितनी ताकत से कह रहे हैं कि हम सब साथ लड़ रहे हैं, 2025 के चुनाव आते आते सब बिखर जाएगा मामला। और जब मामला बिखरेगा तो जितना ज्यादा डिस्क्रेडिट करने का प्रयास करें उतना होता है। मुझे याद है पटेल आंदोलन गुजरात में, रिजर्वेशन को लेके क्या हुआ, उस पे ऊपर फायरिंग हुई, कई युवा बच्चे मारे गए। बाद में पता पड़ा
कि मुख्यमंत्री ने फायरिंग के ऑर्डर ही नहीं दिए थे, ऑर्डर दिल्ली से हुए थे, क्योंकि प्रशासन दिल्ली वाले के कब्जे में था। ये मुझे उस आंदोलन को लीड करने वाले नेता ने बताया। जो लोग उनको आंदोलन करवा रहे थे आनंदीबेन के खिलाफ, उन्होंने ये व्यवस्था कर दी कि ये आंदोलन और भड़के, इसलिए गोलियां चल गई। लेकिन बाद में वो जो नेता है वो कांग्रेस होते हुए फिर बीजेपी में हो गए। कुल मिलाकर इसको आपको मैं बार बार कहता हूं, बिहार की भूमि ये अब बीजेपी के लिए नेक्स्ट टारगेट है। उड़ीसा के बाद क्या? अपने बलबूते पे सरकार पे आना चाहते हैं। यदि नहीं भी आए तो ऐसी स्थिति में आ जाए कि जहां बहुत ही कम जरूरत पड़े किसी की, और फिर अपने वजूद पे। महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ, एकनाथ शिंदे को लेकर सरकार बनाई, 2.5 साल बाद एकनाथ शिंदे साइड को, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। तब 106 थे, आज 130 है। आंकड़ा तब भी कम नहीं था। यदि पूर्ण रूप से बिहार पे नीतीश का कंट्रोल होता, माफ कीजिएगा अभिषेक जी, तो नीतीश कुमार इस लाठीचार्ज की बात सुन के पहले फ्लाइट लेके पटना जाते, विद्यार्थियों के बीच में बात करते। नीतीश कुमार संघ के शाखा से उपजे हुए नेता नहीं है। नीतीश कुमार आंदोलन का प्रोडक्ट है, आंदोलन की अहमियत जानते हैं। जेपी का आंदोलन जिसमें यूथ और स्टूडेंट का इतना बड़ा रोल था, और जो भी विश्व में जहां जहां तख्ता पलट हुआ है, वहां युवाओं ने ही क्रांति की है। आप पीके का आप हमला देखिए, हमला तेजस्वी पे करते हैं, टारगेट नीतीश कुमार है। लाठीचार्ज किया, सरकार किसकी बदनाम होगी? नीतीश कुमार की। लेकिन क्रेडिट भी तेजस्वी को लेने नहीं देते थे, अपने मुंह से तेजस्वी पे हमला करते हैं और कृति से उनको निपटाते हैं। जो मैं दूर से बैठ के देखता हूं, लाठीचार्ज करने से नुकसान किसका है मुझे बताइए। ये आंदोलन जोर पकड़ गया, इसमें नुकसान किसका है मुझे बताइए सीधा। सारे छात्र नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं। अब सारे छात्र नीतीश के खिलाफ बोलेंगे और ये नीतीश को डंप कर देंगे, नीतीश को उखाड़ के साइड में रख देंगे, फेंक देंगे, और बोलेंगे जो आदमी छात्रों पे लाठी चलाता है बीजेपी उसका साथ नहीं दे सकता। आप बीजेपी को साथ दीजिए, बीजेपी को अपनी सरकार बनवाइए, हम आपको बताते हैं विद्यार्थियों के लिए हम क्या करते हैं। क्या करेंगे नीतीश बाबू? सवाल यह है, इन विद्यार्थियों को भड़काया किसने, वो एंगल देखिए। संतोष जी, यदि मैं गलत हूं, क्योंकि आप हो, अभिषेक है, आप बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं, लेकिन जितना मैं पढ़ पा रहा हूं एक विश्लेषक की हैसियत से, तो मुझे 2-3 चीज समझ में नहीं आई। हमला सरकार पे होना चाहिए था, पीके का, बीजेपी पे होना चाहिए था, केंद्र में डबल इंजन की सरकार है वो। हमला तेजस्वी पे करते हैं, विरोधी विपक्ष पे करते हैं। अच्छा हुआ राहुल गांधी पे हमला नहीं किया उन्होंने। लाठीचार्ज और वाटर कैनन के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। तेजस्वी पे आप हमला करते हो, आपका काम जो है वो पूर्ण रूप से नीतीश का चेहरा काला करने वाला है, और ये प्री प्लानिंग से हुआ। नीतीश दिल्ली में और पीछे ये कांड करवा दिया। और यदि इसने आग पकड़ ली, बारूद बहुत भरा हुआ है लोगों के मन में, मैं बता रहा हूं आपको। इस सुशासन बाबू के कुशासन से और लगातार राजनीतिक अनसर्टेनिटी से, बदलती हुई विचारधाराओं से, धार्मिक न्याय यात्राओं से बिहार की जनता की बारूद तो भरी हुई है, बस एक स्पार्क चाहिए विस्फोट के लिए। क्या ये बच्चों का आंदोलन विस्फोट करवाएगा? और यदि इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसी का होगा तो नीतीश का होगा। तो नीतीश के नुकसान से फायदा किसको होगा?
नीतीश के नुकसान से आरजेडी का भी नुकसान है, क्योंकि नीतीश यदि खोते हैं तो बीजेपी पाती है। नीतीश यदि 54 पे आए तो बीजेपी ने अपना आंकड़ा बढ़ाया है। तो नीतीश का नुकसान, आरजेडी का नुकसान, और सिर्फ फायदा बीजेपी का है। आप जब इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे आप, तो इसकी जवाबदेही नीतीश की तो होगी, या नीतीश की जवाब नहीं। नीतीश पूर्ण रूप से नीतीश पूर्ण रूप से लिट्टी चोखा से ढोकले पे शिफ्ट हो गए हैं। मैं भाजपा ही नहीं कहता हूं, मैं पूरे तरह से गुजराती हो गए हैं। बिल्कुल। उन्हें गुजरात का ही इंटरेस्ट दिखता है, उन्हें गुजराती नेतृत्व का इंटरेस्ट दिखता है, उन्हें बिहार से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। या नीतीश जी को जरा भी अपनी मातृभूमि के लिए, अपने उस प्रदेश के लिए जिसके वो लाल कहलाते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं नीतीश कुमार। आजकल मसाला डोसा ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये लोग बताते हैं मसाला डोसा के अंदर भी ढोकला डालते होंगे। वो ढोकला, एग्जैक्टली, वो मसाला डोसा में ढोकला भर करके, वो ऊपर लिफाफा डोसा वाला रहता है, अंदर आलू नहीं रहता, वो ढोकला रहता है। एक बात और है भाऊ, आपने जो एक बात कही ना भाऊ, आपने जो एक बात कही, पता नहीं नीतीश कुमार साहब को याद होगा कि नहीं याद होगा, उसी पटना की धरती में जहां वो मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं, बस थोड़ी सी दूरी पे है, जहां आपातकाल के समय छात्रों का आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ, उससे पहले, आपातकाल लगने से पहले, और वो आंदोलन धीरे धीरे वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन पूरे देश में फैल गया था। छात्र नेता हुआ करते थे, लालू यादव भी छात्र नेता थे, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन में चुनाव जीते हुए थे। तो पता नहीं नीतीश कुमार को आज याद होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर छात्र भड़केंगे तो बिहार की धरती फिर जलेगी, और इसके लिए जिम्मेदार मैं किसी भारतीय जनता पार्टी को या पीके को नहीं, बल्कि नीतीश कुमार को मानूंगा। और भाव समस्या यही नहीं है, समस्या इससे बड़ी है। पिछले इतने सालों में आप कोई भी एक एग्जाम सही तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं। आपके किसी भी विश्वविद्यालय में जो ग्रेजुएशन 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष में बच्चों को ग्रेजुएट की डिग्री नहीं मिल पा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, जो 2 साल की होनी चाहिए, वो आप 2 साल में नहीं दे पा रहे हैं। तो ना आपका विश्वविद्यालय टाइम टेबल से चल रहा है, ना आपका स्कूल टाइम टेबल से चल पा रहा है, एग्जाम आप ले नहीं पा रहे हैं, छात्रों पे आप लाठियां चला रहे हैं। कैसा सुशासन है, किस तरह का सुशासन है? और इसके लिए निश्चित तौर पर आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। एक जो अभिषेक जी ने जिक्र किया था भाऊ कि पुलिस व्यवस्था, देखिए पुलिस व्यवस्था ही नहीं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी उन्हीं नीतीश कुमार के अंडर है। और बड़ी विडंबना देखिए कि नीतीश कुमार पटना में एक बार ये कह रहे थे कि दिल्ली में बैठे लोग आपको मेरे बाइट और मेरा इंटरव्यू चलाने देंगे या नहीं चलाने देंगे, मैं जानता हूं। पटना में एक बड़े अखबार के संपादक की नौकरी उन्होंने दिल्ली में बैठे हुए, नोएडा में बैठे हुए मुख्य संपादक या मालिक को कह के इसलिए छुड़वा दी क्योंकि वो फ्रंट पेज पे नीतीश कुमार की योजना की आलोचना किया करते थे, उनकी पोल खोला करते थे। तो नीतीश कुमार और मोदी एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। पुलिस भी उनके अंडर में है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी उनके अंडर में है। हाँ, थोड़े बहुत लोग बोलने लग गए हैं, लेकिन पत्रकारों को दबाने के मामले में, पुलिसिया तंत्र का बेजा इस्तेमाल करने के मामले में, सिर्फ प्रचार के जरिए अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटने के मामले में भाजपा हो, नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं आज है। भी बिहार के अखबारों के फ्रंट पेज पर जो विज्ञापन है वो देख करके हंसी आ रही है। पूरे पेज का जैकेट ऐड है, 4-4 पेज का विज्ञापन दिया जाता है जी, ताकि अखबार खबर ना चाहते, और जो पत्रकार लिखते हैं उन्हें उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए संतोष जी, मैं हमेशा कहता हूं ये संक्रमण का काल है। जब चंद्र या सूर्य को ग्रहण लगता है, जिसको सनातन धर्मी कहते हैं कि राहु ने ग्रसित कर लिया, वो कुछ चंद समय के लिए है। हो सकता है इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को एक ग्रहण लगा है, वो ग्रहण छटने में टाइम नहीं लगेगा। बिहार की धरती ने हमेशा क्रांति को जन्म दिया है, इतिहास गवाह है। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, इनका सभी का पुनरुत्थान यदि किस कहीं से हुआ है तो इस बिहार की धरती से हुआ है। बिहार में बेरोजगारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, भूखमरी हो सकती है, लेकिन बिहार की जनता मूर्ख नहीं। इस देश में सभी राज्यों की तुलना में बिहार से जनता से करूं तो मुझे गर्व है कि बिहार भारत का एक ऐसा हिस्सा है जहां से क्रांति ने जन्म दिया है। और ये जो बच्चे आज लाठीचार्ज, ये लाठियों के व्रण जो है वो बच्चों के पीठ पे नहीं, ये इस सरकार के पीठ पे होंगे। जो वाटर कैनन बच्चों के ऊपर
छोड़ा गया है। इस ठंड में, कड़कती हुई ठंड में, जाड़े में यदि बच्चों को कड़कड़ाते हुए छोड़ दिया है तो एक दिन इस सरकार में बैठे हुए तमाम नुमाइंदों को रास्ते पे उतर के ऐसे ही भीख मांगनी पड़ेगी। शिक्षा और विद्यार्थियों में ताकत है, भूल जाइए आप इस बात को। ये क्या दमन करते हैं, ज्यादा नहीं चलेगा। नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। और ये बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं, ये प्रजातंत्र पे लाठीचार्ज है। ये लाठीचार्ज संविधान पे है। ये अधिकार जो दिए संविधान ने, उन अधिकारों पे लाठीचार्ज हुआ है। बच्चे कुछ मांग नहीं रहे थे। बच्चे अडानी अंबानी जैसा पैसा नहीं मांग रहे, जमीनें नहीं मांग रहे, आपसे कोई सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, अनाज नहीं मांग रहे, लाडली बहना लाडली भैया नहीं मांग रहे। पढ़े लिखे बच्चे हैं, सिर्फ एग्जाम करवाने की बात कर रहे हैं, पेपर लीक होने पर सवाल उठा रहे हैं। इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, इनके बच्चे तो बड़े बड़े एजेंसियों के, मल्टीनेशनल की एजेंसी लेके अपना नोट भरने का काम करते हैं। बिहार के गरीब की जनता का जो बेटा है, बिहार का जो बेटा है, वो चुप नहीं रहेगा। इसलिए गोदी मीडिया कुछ भी कहे, जितनी ताकत छोटी वोट हमारी है, हम तो कहते हैं कि प्रजातंत्र के राम सेतु बनाने में हमारा तो गिलहरी जैसा योगदान है, लेकिन हम छोटे हैं इसलिए योगदान नहीं छोड़ेंगे। इन विद्यार्थियों की आवाज बनके आशीष जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप न्यूज लॉन्चर के मुखिया है, आप पूरी ताकत के साथ विद्यार्थियों की आवाज बनिए, उन्हें अकेला मत छोड़िए, क्योंकि विद्यार्थी गलत नहीं कर रहे थे, विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे। बिल्कुल। और मैं छात्रों से, क्योंकि कमेंट्स इसके पहला जो इससे पहले मैंने शो किया उसमें कमेंट्स भी आए कि आप लोग थोड़ा लेट आए, आप हम इंतजार कर रहे थे कि आप लोग हमारे मुद्दे पर बोले, तो अगर देरी हुई है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, देरी हुई है, लेकिन हम अब आपके साथ हैं, हर मुद्दा उठाएंगे। और फिर चलते चलते एक ही बात कहेंगे, हमने सुना था, पढ़ा था कि रंगा हुआ सियार पहले ही बरसात में उसका असली रंग नजर आ जाता है, लेकिन उसके बाद विज्ञापन भी आए कि वो डिस्टेम्पर कौन सा है, सालों साल चलता जाए, बारिश आए फिर भी चलता जाए। शायद वही डिस्टेम्पर था, 20 साल बाद वाटर कैनन में रंग उतर गया है, और असली चेहरा उस जो सुशासन कुमार, सुशासन बाबू, हरिश्चंद्र लिख के नाम अपना कोई रख ले और जो है मल्टीप्लेक्स के या थिएटर के बाहर जेब कतरे काम करे तो वो हरिश्चंद्र थोड़ा हो जाएगा। बहुत कड़वी बात है, आपत्तिजनक लगे तो जहां जिसको जाना है जा सकता है, लेकिन अगर नाम रख लेने से कोई हरिश्चंद्र हो जाता तो इस देश में भ्रष्टाचार कब का खत्म हो गया होता, सबका नाम हम लोग हरिश्चंद्र रख देते निवेदन करके। ये 20 साल से जो रंग उतर नहीं रहा था, जो कल रात में वाटर कैनन चला है उसमें रंग उतर गया है। और नीतीश कुमार, इतना तो तय मानिए कि नीतीश कुमार, तमाम राजनीतिक विश्लेषक बिहार को समझने वाले कहते हैं कुछ भी हो जाए नीतीश सबको नचाते रहेंगे। ये चुनाव भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्योंकि पंडित और ज्योतिषी नहीं है, लेकिन जो नजर आ रहा है ये चुनाव राजनीतिक करियर में वाटरलू साबित होगा, वाटरलू साबित होगा नीतीश कुमार के लिए। इजाजत दीजिए हमें, लेकिन हम इस छात्रों के इस मोर्चे में, इस छात्रों के इस आंदोलन में हर तरीके से, मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा हम साथ हैं, ये वादा करते हैं। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद संतोष, अभिषेक आपको भी धन्यवाद, नमस्कार।